हेलो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर सीरीज की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जिसको एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जैसे स्टेप अप, स्टेप डाउन, ऑटो ट्रांसफार्मर, कोर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सिंगल और थ्री फेज ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक्स पर है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफार्मर और उनके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन: स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। एप्लीकेशन के हिसाब से ट्रांसफार्मर को स्टेप अप, स्टेप डाउन और ऑटो ट्रांसफार्मर में डिवाइड किया जाता है, जिनके बारे में एक एक करके जानते हैं। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर designed to convert the low voltage high current from the primary winding into high voltage low current on the secondary winding of the transformer. Such type of transformer, the secondary winding contains more number of turns than the primary winding. Step up transformer mainly used in power generating station because power generated in power plants, low voltage high current, step up high voltage low current to reduce transmission power loss over long distances. स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग के लो वोल्टेज हाई करंट को ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर हाई वोल्टेज लो करंट में चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की तुलना में अधिक संख्या में टर्न्स होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ मेनली पावर जनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है, जहां लो वोल्टेज जैसे 11 केवी को स्टेप अप करके हाई वोल्टेज 110 और 220 केवी में बदलकर और करंट को कम करके लॉन्ग डिस्टेंसेस तक पावर का ट्रांसमिशन पावर लॉस को कम करके किया जाता है। A step down transformer is a type of transformer designed to convert the high voltage low current from the primary winding into low voltage high current on the secondary winding of the transformer. Such type of transformer, the secondary winding contains fewer number of turns than primary winding. Step down transformer mainly used to step down high transmission voltage like 110 or 11 kV to lower voltage 230 or 120 volt for residential, commercial and industrial use. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को प्राइमरी वाइंडिंग के हाई वोल्टेज लो करंट को ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लो वोल्टेज हाई करंट में चेंज करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की तुलना में कम संख्या में टर्न्स होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग हाई वोल्टेज जैसे 110, 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को लो वोल्टेज जैसे 230 या 440 वोल्ट में बदलने के लिए किया जाता है। इस तरह के ट्रांसफार्मर का उपयोग मुख्य रूप से रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रीज में किया जाता है। An auto transformer is a type of transformer in which only one winding wound on a laminated core serve as both the primary and secondary windings. We can adjust the tape points on the same winding. Auto transformer step up or step down the voltage depending on the tape points. The auto transformer mainly used as a voltage regulator, also used as the soft starting of large induction motor, adjustable voltage levels for testing in laboratories, step up or step down voltage in पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। ऑटो ट्रांसफार्मर
जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग को लेमिनेटेड कोर के ऊपर वाउंड किया जाता है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के रूप में फंक्शन करती है। इस वाइंडिंग के टेप को एडजस्ट करके ऑटो ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल ट्रांसफार्मर में अलग अलग वाइंडिंग का यूज़ करके वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग मेनली वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, इंडक्शन मोटर को सॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए और लैब में टेस्टिंग वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज़ करने का एडवांटेज यह है क्योंकि यह साइज में छोटा, हल्का और मोर एफिशिएंट होता है, लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज यह है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं होता। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन: कोर टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन के आधार पर ट्रांसफार्मर को कोर टाइप और शेल टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। आइए जिन्हें आगे जानते हैं। इन अ कोर टाइप ट्रांसफार्मर, वाइंडिंग सराउंड्स द कोर. Magnetic core mainly consists of two vertical legs called limbs and two horizontal sections called yokes, forming a closed magnetic path. Both primary and secondary windings are wound on limbs. Only one magnetic field created in the core. Such type transformer used for high voltage power application in power transmission and distribution system. Also use outdoor substations because of their efficient cooling and rigid design. कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग लेमिनेटेड कोर को घेरती है। कोर में मेनली दो वर्टिकल लेग्स होते हैं जिन्हें लिम्स कहा जाता है और दो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होते हैं जिन्हें योक्स कहा जाता है, मिलकर एक क्लोज मैग्नेटिक पाथ बनाते हैं। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को लिम्स के ऊपर वाउंड किया जाता है, जो मिलकर कोर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इस तरह के ट्रांसफार्मर का उपयोग हाई वोल्टेज पावर एप्लीकेशन में पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है और एफिशिएंट कूलिंग और मजबूत डिजाइन के कारण सबस्टेशन में भी उपयोग में लिया जाता है। इस तरह के ट्रांसफार्मर को आसानी से असेंबल और रिपेयर कर सकते हैं। In a cell type transformer, core surrounds the windings. Magnetic core mainly consists of three vertical legs, two outer side and one central called limbs. Primary and secondary winding are placed on the central limbs, which carries almost all the magnetic flux. Two outer limbs provide a return path for magnetic flux. Cell type transformer mainly used in low voltage and high current applications such as in industrial machinery, furnace and electronics devices. सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कोर वाइंडिंग को घेरता है। मैग्नेटिक कोर में तीन वर्टिकल लेग्स होते हैं, दो बाहर की तरफ और एक बीच में, जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है, जो मेनली सभी मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करता है, और दो बाहरी लिम्स मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए रिटर्न पाथ प्रोवाइड करते हैं। इस तरह के ट्रांसफार्मर का उपयोग मेनली लो वोल्टेज हाई करंट में किया जाता है, जैसे डिफरेंट टाइप की मशीनें, फर्नेस और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेसेस: सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। नंबर ऑफ फेजेस के बेस पर ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज और थ्री फेज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। आइए जिन्हें आगे जानते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज अ टाइप ऑफ पावर ट्रांसफार्मर दैट ऑपरेट ऑन सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन वाइंडिंग्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी थ्रू Faraday's law of electromagnetic induction without change in frequency. It is mainly used when single phase power is required, stepping voltage up or down in low power applications. Main application of such type of transformer are residential power distribution, small appliances like
battery chargers, doorbells, and industrial control systems. सिंगल फेज ट्रांसफार्मर सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट जैसे 240 वोल्ट पर काम करता है और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के माध्यम से प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है। इस तरह के ट्रांसफार्मर का उपयोग लो पावर एप्लीकेशन में वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए सिंगल फेज पावर की आवश्यकता होती है। मेनली इस तरह के ट्रांसफार्मर का उपयोग रेजिडेंशियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल अप्लायंसेस जैसे बैटरी चार्जर, डोरबेल्स और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज a type of transformer that operates on three-phase alternating current and change the desired voltage level as per requirement. It consists of 6 windings placed around 3 separate legs of a common core. Each phase has a primary and secondary winding placed around separate leg or grouped around a single magnetic path and connected in either star or delta configuration. High power equipment like large motors requiring three-phase supply, power distribution networks, substation for voltage regulation. थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट पर कार्य करता है और रिक्वायरमेंट के अनुसार वोल्टेज लेवल को चेंज करता है। इसमें 6 वाइंडिंग्स होती हैं जिनको अलग अलग वर्टिकल लेग्स यानी लिम्स के चारों ओर रखा जाता है। प्रत्येक फेज के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो अलग अलग लिम्स के चारों ओर रखी जाती है। इनको आपस में स्टार और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में एप्लीकेशन के हिसाब से जोड़ दिया जाता है। इस तरह के ट्रांसफार्मर का उपयोग मेनली थ्री फेज हाई पावर रिक्वायरमेंट के लिए किया जाता है, जैसे बड़ी मोटर के ऑपरेशन के लिए। इसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सबस्टेशन में वोल्टेज को रेगुलेट करने में किया जाता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर: इंडोर टाइप ट्रांसफार्मर, आउटडोर टाइप ट्रांसफार्मर, स्टेशन ट्रांसफार्मर। लोकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बेस पर ट्रांसफार्मर को इंडोर टाइप ट्रांसफार्मर, आउटडोर टाइप ट्रांसफार्मर, स्टेशन ट्रांसफार्मर में क्लासिफाइड किया जाता है, जिन्हें एक एक करके आगे जानते हैं। इंडोर टाइप ट्रांसफार्मर इज ए टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर designed for use inside buildings or enclosed space. They typically are not built to withstand harsh environment conditions like rain, dust, and extreme temperature. Mainly indoor type transformer are dry type, air cooled, use resin based insulation, generally smaller and more compact to fit within limited indoor spaces. Such type of transformer mainly used in industrial, commercial and residential building for power distribution. इंडोर टाइप ट्रांसफार्मर को बिल्डिंग के अंदर या बंद जगह में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि इस तरह के ट्रांसफार्मर कठोर इन्वायरमेंट कंडीशन जैसे बारिश, धूल और अत्यधिक टेम्परेचर को सामना करने के लिए नहीं बनाए जाते। मेनली इंडोर टाइप ट्रांसफार्मर ड्राई एयर कूल्ड होते हैं, जिनमें रेजिन बेस्ड इंसुलेशन का यूज़ किया जाता है, जो इनको स्मॉल और कॉम्पैक्ट बनाता है, जिससे ये लिमिटेड इंडोर स्थानों पर फिट हो सकें। आउटडोर टाइप ट्रांसफार्मर इज ए टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर डिजाइन्ड फॉर यूज इन ओपन इन्वायरमेंट्स, built to withstand harsh environmental conditions like rain, dust and extreme temperature. Mainly outdoor types transformers are used liquid filled design help dissipate heat and enhance insulation performance. An outdoor type transformer capable to operate in extreme weather condition and high power handling capacity like आउटडोर सबस्टेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। आउटडोर ट्रांसफार्मर को ओपन इन्वायरमेंट में यूज़ किया जाता है, जिसको कठोर इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे
बारिश, धूल और अत्यधिक टेम्परेचर को सहन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आउटडोर ट्रांसफार्मर में ऑपरेशनल हीट डिसिपेशन के लिए लिक्विड से फिल किया जाता है, जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल, जो कि इंसुलेशन परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है। आउटडोर ट्रांसफार्मर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जैसे आउटडोर सबस्टेशन, पावर और डिस्ट्रीब्यूशन में काम करने के लिए कैपेबल है। स्टेशन ट्रांसफार्मर मेनली लोकेटेड इन जनरेटिंग लार्ज पावर सबस्टेशंस convert high transmission voltage like 110 to 400 kV to lower distribution voltage levels like 33 kV, 11 kV or vice versa, and maintain efficient energy transfer in the power grid. Step-up station transformers increase the voltage for long distances transmission to reduce energy losses, and step-down station transformer decrease the voltage for safe distribution to end users. Station transformers connect between power plants to transmission system and transmission systems to local distribution networks. स्टेशन ट्रांसफार्मर मेनली जनरेटिंग पावर सबस्टेशन में लोकेट होते हैं, जो हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज जैसे 110, 220, 400 केवी को लो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल जैसे 33 और 11 केवी या इसके अपोजिट लो से हाई वोल्टेज लेवल को बदलते हैं, और पावर ग्रिड में एफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफ़र को भी बनाए रखते हैं। स्टेप अप स्टेशन ट्रांसफार्मर पावर लॉस को कम करने के लिए और लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज को बढ़ाते हैं, और स्टेप डाउन स्टेशन ट्रांसफार्मर एंड यूज़र को सेफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वोल्टेज को कम करते हैं। स्टेशन ट्रांसफार्मर मेनली पावर प्लांट्स और ट्रांसमिशन और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले आने वाले वीडियो में और भी ट्रांसफार्मर के प्रकार को जानेंगे, जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।